विक्रांत मैसी की एक फिल्म आ रही है, द साबरमती रिपोर्ट। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए वो इस वक्त अलग अलग जगहों पर इंटरव्यूज दे रहे हैं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत को मिली उस आजादी को सो कॉल्ड आजादी कह दिया जो एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुई थी, जिसके लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। हमारी साथी कुसुम, जो विक्रांत मैसी की लंबे समय से प्रशंसक रही हैं, उन्होंने इस इंटरव्यू के बाद उनके नाम फेसबुक पर एक चिट्ठी लिखी है। हम आपको जस की तस पढ़वा रहे हैं। आगे के तमाम शब्द कुसुम के हैं। डियर विक्रांत मैसी, जब आप धूम मचाओ धूम, धर्मवीर जैसे शोज कर रहे थे, तब मैं स्कूल से कॉलेज की तरफ ट्रांजिशन कर रही थी। मन में बड़े हो जाने का दम्भ था और आपके ये शोज मुझे बच्चों वाले शोज लगते थे। मैंने नहीं देखे। मैंने पहली बार आपको देखा बालिका वधू में, सुगना के श्याम के रूप में। कितना सुलझा हुआ, कितना सरल था श्याम। टीनेज के आखिरी पड़ाव में मैंने श्याम को देखा और चाहा कि पति ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपको सेफ महसूस कराए। फिर बाबा ऐसो वर्दीजो में आपका किरदार तो मानो श्याम का ही एक्सटेंशन था। साल बीते और आप कभी टीवी कभी सिनेमा के जरिए मेरे सामने आते रहे। मैंने आपके किरदारों को देखा, उनमें से कई से सीखा, कई से प्यार किया, तो कई तो टू गुड टू बी ट्रू तक लगे। मेड इन हेवन में जब आप पहली बार नवाब के रूप में स्क्रीन पर आए, तो पहली बार किरदार को नहीं, उस शख्स को जानने का मन हुआ जो होमोफोबिक लोगों से भरे समाज में उस किरदार को निभा रहा है, जो करण की जिंदगी में फैले अंधेरे के बीच रोशनी की इकलौती किरण है। बबलू पंडित, क्रिमिनल जस्टिस का मासूम आदित्य, ऋषु सक्सेना, कितने यादगार किरदार दिए हैं आपने। लेकिन आपकी 12वीं फेल ने तो अलग ही लेवल पर दिल जीता। 12वीं फेल में मनोज की सफलता और ओवरऑल 12वीं फेल की सफलता मेरे लिए सुगना के श्याम की सफलता थी, जो कहां से कहां पहुंच गया है। ऑन सम लेवल इट फेल्ट लाइक अ पर्सनल अचीवमेंट, क्योंकि मैंने बतौर एक्टर स्क्रीन पर आपकी जर्नी देखी है। 12वीं फेल के दौरान जब आप मीडिया इंटरव्यूज में अपनी जिंदगी की कहानी बता रहे थे, तो मैं आपको सुन रही थी, मेस्पराइज हो रही थी, सोच रही थी कि हमें आप जैसे और लोगों की जरूरत है। मैंने आपके शोज देखे, आपकी फिल्में देखी, आपके इंटरव्यूज की रीलें देखी। कभी आपसे मिली नहीं, लेकिन आपके ग्राफ से खुश होने वाले गुमनाम लोगों में मैं जरूर शामिल रही। लेकिन फिर आप कहते हैं कि हमें 15 अगस्त 1947 को सो कॉल्ड आजादी मिली और अपने सारे किए कराए पर मिट्टी उड़ेल देते हैं। वो एक्टर जो एक फिल्म पहले तक खुद को सही मायनों में सेक्युलर बता रहा था, अपनी नई फिल्म के लिए वो ऐसी एक्सट्रीम बातें कर रहा है। आपका ये कहना मेरे लिए ये सवाल उठाता है कि विक्रांत मैसी कौन है? वो जो 12वीं फेल के प्रमोशन में दिख रहा था, या फिर वो जो साबरमती रिपोर्ट के प्रमोशन में दिख रहा है? खैर, फिर भी मैं आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। आप फिल्म में पत्रकार बने हैं, पर मैं असल जिंदगी में लंबे समय से पत्रकारों की लिखी कॉपियां ठीक करने का काम कर रही हूं। मेरे जैसे लोगों को कॉपी एडिटर कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में हम कथित या एलिज्ड शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब उस सेंटेंस में कही गई बात को लेकर हमें संदेह होता है या फिर उसका फैसला करना हमारे हाथ में नहीं होता। उदाहरण के लिए, बृजभूषण शरण सिंह ने कथित तौर पर महिला पहलवानों का यौन शोषण किया। अंग्रेजी में इसे लिखेंगे, बृजभूषण शरण सिंह एलिजिडली अब्यूज्ड फीमेल रेसलर्स। यहाँ एलिज्ड या कथित शब्द का इस्तेमाल करने की वजह यह है कि उन पर ये आरोप है। मामला कोर्ट में है और कोर्ट सबूतों के आधार पर तय करेगा कि बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया या नहीं। इसी तरह जब आप सो कॉल्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते जो कही जा रही है। जब आप ये कहते हैं कि 1947 में हमें सो कॉल्ड आजादी मिली, तो आप ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आजादी मिली, लेकिन असल में नहीं मिली। लेकिन जब आप ऐसा कहते हैं, तो आप उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नकार देते हैं जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। गलती आपकी नहीं है, हम जैसे लोगों की है जो मान लेते हैं कि एक ज़हीन किरदार निभाने वाला शख्स असल में भी ज़हीन होगा। ये हमारी दिक्कत है कि हमें लगता है कि आप जो कुछ भी कहते हैं वो अपनी सो कॉल्ड समझ और इंटेलिजेंस से कह रहे होंगे। पर ऐसा होता तो 2 अलग फिल्मों के प्रमोशन में 2 अलग तरह की लाइन आप नहीं अपनाते।
मैं शायद ये सोचकर आपको माफ भी कर दूं कि ये सब पीआर वाले करवा रहे हैं, लेकिन कैसे माफ कर दूं जब आप जैसे लोगों को देखकर, सुनकर समाज का एक बड़ा वर्ग किसी मुद्दे पर अपनी राय बनाता है। सिनेमा समाज का आईना है। इस लाइन का पीआर वाले इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन इसके मायने पीआर से कहीं ऊपर हैं। मैं निराश हूं आपसे विक्रांत। फिल्में और भी बना लेंगे आप, पैसे भी कमाएंगे। आप टैलेंटेड हैं तो आपका नाम काम और चमकेगा, लेकिन उस तमाम चमक से एक कालिख तो लिपटी रहेगी ही कि आपने सिर्फ फिल्म प्रमोशन के चक्कर में आजादी के लंबे संघर्ष पर ही सवाल खड़ा कर दिया। आपने आज एक फैन खो दिया है। मैं जानती हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर पड़ता भी है। आपको नहीं तो मुझे तो यकीनन। जीवन में यही तो सीखा है कि प्रतिरोध का स्वर दर्ज कराना भी बेहद जरूरी चीज है। आपकी फिल्म के लिए आपको शुभकामनाएं।